दिल्ली एनसीआर में, और कोहरा जो है वो कितना घना है। घना कोहरे का असर जो है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी नजर आया और इसके कारण हालात जो है वो बेहद खराब रहे। आपको बता दें कि कम से कम 177 उड़ानों को जो है वो रद्द करना पड़ा है कल, जिसमें घरेलू और कुछ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शामिल हैं। इसके अलावा 500 से ज्यादा उड़ानें जो हैं वो देरी से चली हैं। इसके साथ ही उड़ानों के आगमन और प्रस्थान दोनों पर इसका असर पड़ा है। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार सुबह और शाम के समय स्थिति जो है वो ज्यादा गंभीर रही है और प्रदूषण जो है वो लगातार इस वक्त पूरे दिल्ली एनसीआर में कोहरे के तौर पर नजर आ रहा है। आइए जरा आप सीधा मेरे सहयोगी अदिति का रुख करते हैं, जो बताएंगी कि आखिर कैसे प्रदूषण का प्रकोप जो है वो छाया हुआ है। और तस्वीरें भी चंदन ने दिखाई आपको कि किस तरह से दिल्ली एयरपोर्ट पे विजिबिलिटी इस वक्त बेहद कम है और आज भी उड़ानों पर बेहद असर देखने को मिला। 15 से ज्यादा फ्लाइट जो है इस वक्त रद्द की जा चुकी हैं। 30 से ज्यादा फ्लाइट्स देरी से चल रही हैं। कुछ उड़ानों को रीस्केड्यूल किया गया है। आगमन में और डिपार्चर में काफी परेशानियां हो रही हैं। इसी के चलते फ्लाइट रद्द हो रही हैं और जो यात्री हैं वो परेशान है। लगातार चेक कर रहे हैं कि उनकी फ्लाइट टाइम पर है कि नहीं। अपने घरों से पहले निकलने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है प्रशासन की ओर से और एयरपोर्ट अथॉरिटीज की ओर से कि समय पर निकले और समय पर पहुंचे और लगातार चेक करते रहें कि उनकी फ्लाइट समय पर है कि नहीं। तो आप देख रहे हैं ये दिल्ली एयरपोर्ट से तस्वीरें सामने आई जहां पर बेहद घना कोहरा और इसी के चलते फ्लाइट्स जो हैं उन पर असर पड़ा। अराइवल्स डिपार्चर्स की तरफ जाने वाली गाड़ियां जो थी वो भी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी और एयरपोर्ट अथॉरिटीज की तरफ से लगातार ये एडवाइजरीज जारी की जा रही हैं कि घर से निकलने से पहले समय लेकर चले अपनी फ्लाइट्स को लेकर और साथ ही साथ अपने फ्लाइट्स के टाइमिंग्स के ऊपर ध्यान रखें कि कहीं उड़ानों में देरी तो नहीं या कोई उड़ान रद्द तो नहीं हो गई। बता दें इसी के दौरान कई उड़ानों को रीस्केड्यूल किया गया है और अभी तक 15 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द की गई हैं। तो अदिति ने आपको जानकारी दी कि हवाई यातायात का इस वक्त क्या असर है, क्या स्थिति है कोहरे का, लेकिन ट्रेनों पर इसका क्या असर पड़ा है। बहुत ज्यादा जो देश में वो ट्रेनों से सफर करते हैं, ये भी आपको हम बताते हैं कोहरे का असर ट्रेनों की रफ्तार पर भी पड़ा है। अब तक 32 ट्रेनें जो हैं वो देरी से चल रही हैं। ज्यादातर ट्रेन जो हैं वो 3 से 4 घंटे की देरी से चल रही हैं। वहीं कुछ ट्रेन जो हैं वो 1 से 2 घंटे लेट हैं। कई ट्रेन ऐसी भी हैं जो 6 से 7 घंटे की देरी से चल रही है, क्योंकि फॉग इतना ज्यादा है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके कारण जो रेलवे है उस पर भी इसका असर साफ तौर पर नजर आ रहा है और कई ट्रेन जो हैं वो डिले हैं। ये 10 तस्वीरें इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं और इन 10 तस्वीरों के जरिए समझिए कि आखिर क्या स्थिति है दिल्ली एनसीआर और आसपास के तमाम इलाकों में, जहां हर तरफ कोहरे की परत जो है वो सुबह से तमाम लोगों को परेशान कर रही है जो अपने घरों से अपने कामों के लिए निकल रहे हैं। चंदन ने आपको दिखाई ये तस्वीरें जहां पर घना कोहरा दिल्ली में देखने को मिल रहा है। साथ ही मेरे सहयोगी पल्लव जो है दिल्ली से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। पल्लव, हमें बताइए कि इस वक्त दिल्ली में कैसा माहौल है, क्या स्थिति है, हवा की गुणवत्ता बताइए, साथ ही बताइए कि कोहरे ने किस तरह से दिल्ली को परेशान किया हुआ है। हाँ बिल्कुल आरती, देखिए अगर मौसम की बात करें इसमें 9 डिग्री के करीब जो है वो तापमान है और हवाएं बहुत तेज है और लगातार कोहरा जो है वो बहुत भीषण है। चारों तरफ जो है कोहरे की परत छाई हुई और अब यही वजह जो हमने तमाम रिपोर्ट देखी जो है वहां पर कि जो गाड़ियां चल रही है वो कितने स्लो रफ्तार से चल रही है और लोग लाइट जला के चल रहे, विजिबिलिटी कम हो गई है और ये विजिबिलिटी न सिर्फ सड़क पे है बल्कि ट्रेन और फ्लाइट पर भी। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में फ्लाइट्स और ट्रेन जो है वो रीशेड्यूल्ड है, कैंसिल है या जो है वो देरी से चल रही है। प्रदूषण की बात करें तो दिल्ली में जो प्रदूषण है वो बहुत गंभीर स्थिति में, करीब 680 करीब जो है वो कई जगहों का जो है वो AQI है और लगातार जो हवा गुणवत्ता बिगड़ रही है वो लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रही है। और यही वजह है कि जो है एडवाइजरी जो है लगातार जारी की जा रही है। सरकार प्रयास कर रही है कि AQI को कम करे, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक परिणाम जो है देखने को। ठीक है पल्लव, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो जैसा कि पल्लव ने भी बताया, इस वक्त हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। दिल्ली में प्रदूषण भी है और साथ ही साथ फॉग भी है। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब है और दिल्ली में AQI 380 के पार पहुंच गया है। और नोएडा के AQI की बात करें तो ये सुबह 405 के पार पहुंचा हुआ नजर आया। दिल्ली के अलावा देश के कई शहरों का बुरा हाल देखा गया।
प्रदूषण की मार के लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता रहे हैं कि इस वक्त दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। बिल्कुल, तो देश के तमाम हिस्सों में प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है और आपको अब बताते हैं, तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि आखिर किस तरीके की स्थिति है। ये देखिए, ये तस्वीरें वो IGI एयरपोर्ट की है। आखिर किस तरीके से यहां पर प्रदूषण है, कोहरा है, उसका असर आप देखिए। विजिबिलिटी जो है फॉग और स्मॉग के मिल जाने के साथ बहुत कम हो गई है और ये IGI एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। उड़ानों की स्थिति के बारे में भी जानकारी हमने आपको दी। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आदर्श नगर की है दिल्ली की। यहां भी सुबह के वक्त जो है वो सड़कों पर किस तरीके से कोहरा नजर आया। 6 बजे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें गाड़ियों को जो है वो लाइट जलाकर सड़क पर चलना पड़ रहा है। द्वारका की तस्वीरें जरा आप देख लीजिए, द्वारका में क्या हाल है। ये देखिए, द्वारका की तस्वीरें हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे, और एक्सप्रेसवे पर तो कोहरे और धुंध के कारण गाड़ियों को चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। द्वारका के बाद अब आनंद विहार आपको लिए चलते हैं और वहां की तस्वीरें जरा देखिए। आनंद विहार में भी नज़ारा कुछ वैसा ही नजर आ रहा है, जहां हर तरफ जो है वो कोहरे और धुंध की सफ़ेद चादर जो है वो नज़र आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और इन सब के बीच आइए ज़रा अब आपको ये भी बताते हैं कि प्रदूषण का स्तर जो है वो किस प्रकार का यहाँ पर नज़र आ रहा है। कैसे दिल्ली NCR के तमाम हिस्सों में जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसकी अगर हम बात करें तो दिल्ली में ये खतरनाक स्तर पर है जो 380 दर्ज किया गया है। बात अगर हम करें मुंबई की, आर्थिक राजधानी की, तो यहाँ पर ये 238 नजर आता है। गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ 438 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो नजर आता है, जो बेहद खतरनाक स्तर पर है। इसके साथ ही फरीदाबाद में ये 406 है जो खतरनाक स्तर में है। चंडीगढ़ में भी जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो 295 पर है, जो कि प्रदूषण के लिहाज से बहुत गंभीर माना जाता है। भुवनेश्वर में 265 है। पुणे की बात कर लेते हैं, यहाँ पर ये 201 है जो गंभीर श्रेणी में है। विशाखापट्टनम में 240, ये भी बहुत गंभीर श्रेणी में आता है। और लखनऊ में भी प्रदूषण का कहर जो है वो गंभीर स्तर पर देखने को मिल रहा है। इन सब के बीच दिल्ली में प्रदूषण को काबू करने के लिए ग्रैप 4 लागू किया गया है, लेकिन क्या इन नियमों का पालन हो रहा है? दिल्ली के चीला बॉर्डर पर NDTV ने इसका रियलिटी चेक किया है और जो रियलिटी चेक में बातें सामने आई हैं वो चौंकाने वाले हैं। 4 है। 4 है, BS4 है, डीजल है जी। हाँ हाँ एंट्री दे दी गाड़ी है आराम से। हाँ। पैसे वैसे दिए क्या? नहीं नहीं, तब फिर BS4 तो बैन है दिल्ली में। आ रही है, आ भी जाती है, रोक भी देते हैं, आ भी जाती है, रोक भी देते हैं। कहाँ पे? पीछे भी रोक देते हैं, यहाँ भी रोक देते हैं, वहाँ भी रोक देते यहाँ हैं। पे रोक दिए थे अभी। हाँ हाँ, हाँ। तो कैसे बाहर आए? नहीं, यहाँ नहीं रोकते, वहाँ रोकते हैं 0 पॉइंट पे। यहाँ भी रोक देते हैं, 0 पॉइंट पे भी रोक देते हैं। यहाँ पे रोके थे? हाँ, नहीं रोके, आज नहीं नहीं रोके। रोका। BS4 है गाड़ियाँ। हाँ। कहाँ से लेके आए हो? मैं सर बुलंदशहर से आ रहा हूँ। बुलंदशहर। क्या लेके आए हो? राशन। राशन? कहाँ लेके जा रहे हो? दिल्ली। दिल्ली दिल्ली में कहाँ पे? जिंदपुर। BS4 आपकी गाड़ी है? हाँ हाँ हाँ, BS4। BS4 हाँ, डीजल पेट्रोल? डीजल। इस तरह से जो BS4 डीजल की गाड़ियां हैं वो भी राजधानी दिल्ली के अंदर प्रवेश कर रही हैं। और इस जो ड्राइवर है, जब हमने उससे बात की तो उसका यही कहना है कि उसकी गाड़ी को रोक। तो ग्रैप 4 लागू होने के बावजूद क्या उसका पालन हो रहा है या नहीं, इसकी ग्राउंड जीरो से पड़ताल हमारे सहयोगी ने की। आइए जरा अब आपको यह भी बताते हैं कि 24 घंटे पहले कैसा था दिल्ली NCR। जरा ये आप आंकड़ों से जान लीजिए। 24 घंटे पहले आपको बता दें कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था गुरुवार को वो 334 था। शुक्रवार को जो है ये एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको बता दें 373 था। आनंद विहार की अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा प्रदूषण था। एयर क्वालिटी इंडेक्स यहां पर 441 पर पहुंच गया था। 15 मॉनिटरिंग स्टेशंस पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। वहीं 24 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स वो बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है।